हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेज देखने वाले हैं अगस्त महीने में। अगस्त महीने में जो भी इम्पोर्टेंट दिन हैं वो उनके थीम के साथ हम देखने वाले हैं कि वो दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का उसका थीम क्या था। तो जिस डे की थीम मुझे मिली है, मैंने बहुत रिसर्च की है, तो वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बनाया गया था। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का मतलब ये सेलिब्रेट किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट द बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इनिशियल 6 मंथ ऑफ द चाइल्ड लाइफ। मतलब जो बच्चा जब तक 6 साल का होता है, 6 महीने का होता है, तो उसको कितनी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। तो उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। और इस बार का थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। ये इस बार का थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। अगले डे की तरफ चलते हैं। अगला डे है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसको क्यों मनाते हैं? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द लंग कैंसर। जो लंग कैंसर होता है वो क्यों होता है उसके बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है उस चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। नेक्स्ट डे नेशनल हैंडलूम डे। ये 7 अगस्त को मनाते हैं। देखो, जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, उनके जो एफर्ट्स हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और इस डे को मनाते हैं हम 7 अगस्त एवरी ईयर। और ये पहली बार इनोग्रेट हुआ था 7 अगस्त 2015 को, पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेटेड किया था चेन्नई में। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था, पहली बार कब ऑब्जर्व हुआ था। 7 अगस्त को इसको हर साल हम मनाते हैं, नेशनल हैंडलूम डे। नेक्स्ट वन क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत फेमस मूवमेंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत फेमस हुआ था 8 अगस्त 1942 को। जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी मुंबई से। और इन्होंने ये बोला था कि हमको, अंग्रेजों को बोला था कि आप भारत छोड़ दो। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब ये था कि आप भारत छोड़ दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग भारत छोड़ दो। तो इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और ये बहुत तगड़ा मूवमेंट था 1942 में। महात्मा गांधी ने इसको इनिशिएट था, महात्मा गांधी का इनिशिएटिव था। और इस जो क्विट इंडिया मूवमेंट डे है इसको अगस्त क्रांति डे भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति डे भी बोलते हैं इसको। और ये 8 अगस्त को सेलिब्रेट होता है हर साल। नेक्स्ट वन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार का थीम था कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलेंस। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस इस बार का थीम था, और हर साल 9 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये 10 अगस्त को मनाए जाते हैं। इसका पर्पज ये होता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज एन अल्टरनेट टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल। जो हम कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसको एज एन अल्टरनेट उसका हो सकता है नॉन फॉसिल फ्यूल, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बनता है 10 अगस्त को, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त। इस बार का थीम था बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इस बार का क्या था, थीम था। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड लायन डे। ये भी हम 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो लायंस की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है एट प्रेजेंट। इंडिया में 2400 लायंस है, और ये वर्ल्ड में किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा किसमें, इंडिया में ही है। तो इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लायंस अभी प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, और ये 10 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड लायन डे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूथ डे। ये हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार का थीम था। 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। और एक होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं। और ये इसलिए मनाया जाता है, जो एलिफेंट है उनको हमको क्या करना है, कंजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, और उनकी लाइफ की रक्षा करनी है। उस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं 12 अगस्त को, और इंटरनेशनल यूथ डे ये भी मनाते हैं 12 अगस्त को। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये 13 अगस्त को मनाते हैं। ऑर्गन डोनेशन डे का मतलब कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपको आपके ऑर्गन डोनेट कर देना चाहिए। इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। और जो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे है वो भी 13 अगस्त को मनाया जाता है। लेफ्ट हैंडर मतलब जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, जो लेफ्ट हैंडर होते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बनाया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को।
और जो लेफ्ट हैंड से लिखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें क्या होती हैं, देखी जाती हैं। तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है वो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये 19 अगस्त को मनाते हैं। इसमें ये होता है कि जिन जिन लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, अपनी लाइफ दे दी, उनकी लाइफ सेक्रीफाई कर दी, उन लोगों को हम याद करते हैं इसमें। और इस बार का थीम था इस बार रियल लाइफ हीरोज। रियल लाइफ हीरोज इस बार का थीम था। एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये भी हम 19 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये भी हम कब मनाते हैं, 19 अगस्त को। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये हम 20 अगस्त को मनाते हैं। जो मॉस्किटो, इसमें ये होता है कि हम जो मलेरिया होता है उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि मलेरिया क्यों फैलता है और अगर फैल गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है उसके। तो ये सब चीज़ इसमें डिस्कस अवेयर की जाती है लोगों को, सब चीज़ लोगों को बताई जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। तो ये 20 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ये हम 21 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाते हैं। और ये डे ऑफिशियली जो इसकी फाउंडेशन हुई थी वो दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगेन, जो 1988 में इन्होंने ऑफिशियली इस डे की फॉर्मेशन की थी, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को। और इंटरनेशनल डे ऑफ रिम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म ये मनाते हैं हम 21 अगस्त को। और ये इसलिए मनाया जाता है कि अगर किसी ने टेरर अटैक में अगर किसी की जान चली जाती है तो उन लोगों को इसमें याद किया जाता है, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये होता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म 21 अगस्त एवरी ईयर। नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के लेजेंड थे जिन्होंने अपनी लाइफ में 400 से 500 गोल किए थे। और इनको पॉपुलरली द विजार्ड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि द विजार्ड कौन है, तो द विजार्ड है नेशनल ये मेजर ध्यानचंद को हम द विजार्ड के नाम से जानते हैं। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये 29 अगस्त को इसको भी सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त एवरी ईयर। नेक्स्ट वन इज हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, 6 अगस्त 1945 को जापान का ये सिटी है हिरोशिमा, यहाँ पे यूएसए ने बम डाला था। और ये बम एक्चुअली पीस फैलाने के लिए डाला था। तो इस दिन को याद किया जाता है, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को था। और 9 अगस्त को एक और सिटी था नागासाकी, जापान का सिटी, वहाँ पे बम डाल दिया गया था, वहाँ पे बम फेंका गया था। तो नागासाकी डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। एंड तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, बहुत इंपॉर्टेंट डेज जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे अगस्त महीने के, हमने सारे कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आई डेस्परेटली नीड योर हेल्प। विदाउट यू आई एम नथिंग एंड विद यू आई एम एवरीथिंग। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।